हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछला चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ख़त्म हो गया था, नॉन होमोजेनियस तक बताए थे। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे। जैसे हम लोग 10 क्लास में ये सब पढ़ते थे, x² + 1 = 0, इसको सॉल्व करते थे। x² बराबर इसको उधर भेज के -1, फिर ये स्क्वायर को उधर भेजते तो रूट होता था। यही जो रूट अंडर -1 है, इसी को हम लोग आई बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई बोलते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं जिसमें आई शामिल होता है, आई रहता है उसमें। ठीक है, तो देखो आई मतलब क्या होता है, रूट अंडर -1 को आई बोलते हैं। तो देखो लिखे हैं आई मतलब रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, मतलब -1। आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब को हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर का मतलब तो -1, और इधर एक और आई था। ठीक है, स्क्वायर को अलग किया था तो एक आई बचा था, तो -1 इंटू आई मतलब -i। ठीक है, और आई का पावर 4, जैसे इसमें आई का पावर 2 है तो -1, आई का पावर 4 होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब आई का पावर 4 1 होगा। और ऐसे ही आई का पावर 4 1 हुआ तो 4 का मल्टीपल वाला जितना भी नंबर होगा सब में आई का मान 1 होगा। ठीक है, तो मतलब आई का पावर 4 है, जैसे आई का पावर 8, आई का पावर 16, आई का पावर 20, आई 4 का मल्टीपल में जितना भी नंबर होगा सबका मान 1 ही होगा। ठीक है, जैसे आई का पावर 4, 8, 12, आई का पावर 4m। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4m, m के जगह 1 बैठाएंगे तो 4 इंटू 1 4, m के जगह अगर 2 बैठाएंगे तो 4 इंटू 2 8 होगा। ठीक है, तो देखो सब 1 होगा 4 के मल्टीपल वाला, और m जो होगा वो इंटीजर नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 यही सब होगा। अब जैसे देखो मान लो इफ़ i का पावर 4m बराबर 1 होगा। ठीक, ये तो हम लोग को पता है आई का पावर 4m जो है वो 1 होगा। कोई भी m का जगह मान बैठा लेंगे वो 4 का मल्टीपल में आएगा और वो 1 होगा। देन आई का पावर 4m + 1 वो i होगा। आई का पावर 4m + 2 ये -1 होगा, और आई का पावर 4m + 3 ये -i होगा। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ x + iy। ठीक है, देखो इसमें i है, x + iy इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई z। इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। देखो z बराबर x + iy। ठीक है, x और y जो है वो रियल नंबर्स है। देखो हेयर x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। ये जो x है इसको रियल पार्ट बोलेंगे क्योंकि ये पूरा रियल वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा। ये जो i है जिसमें वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो देखो x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है z का। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये रियल पार्ट r मतलब रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखते हैं इसको, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, y को। तो देखो लिख सकते हैं हम z = x + iy है, तो इसको लिख सकते हैं z = x के जगह रियल पार्ट ऑफ z प्लस i। ठीक है, i लिखे हैं, और y के जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे z तो होता है x + iy। ठीक, अभी बताया कि x + iy को हम लोग z से डिनोट करते हैं, तो z1 क्या होगा, z1 होगा x1 + iy1। ठीक है, तो देखो x1 + iy1, वैसे ही z2 होगा जो वो होगा x2 + iy2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी है एक नंबर, देखो मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा है एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, जैसे मान लो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 + z2। ठीक है, तो z1 का वैल्यू z2 का वैल्यू बैठाए हैं, z1 मतलब x1 + iy1। ठीक, ये देखो, और z2 का मतलब x2 + iy2। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, दोनों को ऐड, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, सब में वैसे ही है, इसमें भी रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये, आई के साथ वाला इमेजिनरी। तो देखो
ऐड कैसे होता है, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, मतलब x1 जो है वो x2 के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो क्या होगा, x1 प्लस x2, देखो ब्रैकेट में लिखे हैं, फिर प्लस ये दोनों इमेजिनरी ऐड होगा आपस में, तो प्लस i दोनों में है तो कॉमन ले लिए, इधर y1 प्लस इधर से y2। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऐड किया जाता है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही किया जाता है। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ऐड किया जाता है वैसे ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखो इस बार माइनस में लिखे हैं, दोनों को z1 माइनस z2 को माइनस में लिखे हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। i कॉमन है बाहर, देखो y1 माइनस y2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, वैसे ही करना है मल्टीप्लाई, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही। देखो 2 ले लिए मल्टीप्लाई में, z1 और इंटू में z2, z1 और z2 का मान। ठीक, अब जैसे बचपन में हम लोग करते थे वैसे ही करना है, इसको पहले इसके साथ, फिर इसको उसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको उसके साथ। ठीक है, तो देखो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, x1 x2, फिर प्लस इसको पीछे वाला के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो i है तो i को पहले लिखे हैं x1 y2। ठीक, फिर प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, i है तो i को पहले y1 x2, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो i और i मिलके i स्क्वायर, इधर y1 इंटू y2। ठीक है, अब जो रियल पार्ट होगा, ठीक है, इसमें से उसको एक तरफ रखेंगे और इमेजिनरी को एक तरफ। तो रियल पार्ट देखो क्या क्या है, x1 x2, इसमें i नहीं है, ये रियल पार्ट है। और क्या है, देखो सब में i है लेकिन इसमें i स्क्वायर है। ठीक है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो i स्क्वायर के जगह हम लोग -1 रख देंगे तो ये इमेजिनरी से हट जाएगा क्योंकि इसमें i नहीं है, तो इसमें -1 बैठाएंगे तो ये भी रियल हो जाएगा। तो देखो x1 x2 और ये i स्क्वायर के चलते -1 होगा, वो माइनस। ठीक है, और y1 y2। ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट। अब प्लस ये हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है तो i कॉमन है तो i कॉमन निकाले हैं, और इधर y1 x2, अब प्लस में x1 y2। ठीक, ऐसे होगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इधर 5 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर z1 z2 के बराबर होगा तो z1 का मान z2 के बराबर होगा। ठीक, ये कब पॉसिबल होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, जब x1 जो है वो x2 के बराबर होगा और y1 जो है y2 के बराबर होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, ये 5th नंबर प्रॉपर्टी था। अब देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही लिखे हैं। ठीक है, देखो टू प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कंसाइडर टू परपेंडिकुलर एक्सिस OX एंड OY। OX इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड OY इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। मतलब एक एक्सिस लेंगे ऐसे, x एक्सिस जो हम लोग लेते थे, और इधर से y एक्सिस, इसी को x एक्सिस को रियल एक्सिस और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। द प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर प्लॉटेड इज कॉल्ड द आर्गन प्लेन। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम लोग दिखाएंगे, इमेजिनरी और रियल वाला, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, और गॉसियन प्लेन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x i y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट एंड xy एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। वही लिखा हुआ है कि इसको रियल एक्सिस बोलेंगे और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। देखो इधर बनाया है, देखो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, ठीक है, z जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब देखो इसमें मॉड लगाए हैं, मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड, तो मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, देखो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, ये डिस्टेंस है। मॉड्यूलस ऑफ मॉड का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट z। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, तो मॉड z का वैल्यू होगा √x² प्लस y²। ठीक है, ये मॉड z का वैल्यू होगा। अब ज्योमेट्रिकली कुछ फिगर बना है। ठीक है, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है नंबर जिसमें दर्शाते हैं आर्गन प्लेन, उसमें रियल एक्सिस, और इस एक्सिस को कार्टेशियन में y एक्सिस बोलते हैं, इसमें बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो देखो
ये तो हम लोग को पता है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें दोनों पॉजिटिव होता है एक्स और वाई, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो अब मान लेते कि यहाँ कोई बिंदु है एम और इधर कोई बिंदु है पी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको एक्स बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको वाई। ठीक है, अब इस फिगर में जानने वाला चीज़ ये है कि यहाँ से जो एंगल बनेगा इस लाइन से, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको थीटा बोलेंगे, इधर सेकंड क्वाड्रेंट वाला पाई माइनस थीटा बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट वाले को माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा एंगल होगा। ठीक है, अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, इसमें बस ये चार चीज़ याद रखना होगा कि इसमें थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई प्लस थीटा और इसमें माइनस थीटा। अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ये बिंदु जो है पी, मान लेते हैं यहाँ से जो दूरी है उसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो और ये बिंदु एम, तो देखो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगल ओ पी एम, मतलब ओ पी एम, ये जो ट्राइंगल है इसमें x बराबर, पोलर फॉर्म में तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर आर कॉस थीटा होता है और y बराबर आर साइन थीटा। तो z क्या होगा, देखो z तो हम लोग को मालूम है कि z x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, x के जगह ये बैठाएंगे, ठीक है, और y के जगह ये बैठाएंगे, y के जगह ये बैठाएंगे। तो देखो बैठा दिए, दोनों में r कॉमन है तो r को कॉमन निकालें, ब्रैकेट में क्या बचा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, और r को देखो r रखे हैं और इसी को हम लोग e का पावर आई थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को ही e का पावर आई थीटा बोला जाता है। ठीक, वेर r, यहाँ पर r जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो देखो ये जो है इसी को r बोलते हैं, मॉड जेड को, तो r जो है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इसी को मॉड जेड बोलते हैं। अब थीटा का मान हम लोग को कैसे निकालेंगे, थीटा का मान इसमें से, ठीक है, ये जो थीटा है इसका मान कैसे निकालेंगे, थीटा का मान टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स करेंगे। जैसे मान लो कि इसको दिस बाई दिस करते हैं तो ये ऊपर ये नीचे होगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, इधर क्या होगा वाई बाई एक्स, वही लिखा हुआ टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स। ठीक है, अब थीटा निकालेंगे तो टेन को उधर भेज दिए तो टेन इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके, टेन इन्वर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, हियर थीटा इज द एंगल which the line OP makes with the positive x-axis is called argument और amplitude of z। ये जो थीटा है इसको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो थीटा है उसको, इट इज़ रिटन एज थीटा इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऐसे लिखा जाता है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ लाइज बिटवीन, ये जो थीटा है ये हमेशा माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, देन दैट वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, तब उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ये थीटा जो है माइनस पाई से लेकर पाई तक ही लाई करेगा, और इसमें हम लोग पाई को ले सकते हैं लेकिन माइनस पाई को नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें देखो इक्वल टू का साइन है। अब जैसे ये वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों जीरो से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, हम बोले ना यहाँ पर कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और थीटा का मान क्या है, ये है, तो वही लिखे हैं, पाई माइनस थीटा की जगह ये लिखे हैं, जहाँ एक्स तो जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन वाई जीरो से बड़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, अगर z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो माइनस रूट थ्री और माइनस आई है। ठीक है, तो दिखाना है हमको कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसका। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है, जैसे यहाँ पर देखो मॉड्यूलस लिए, पहले मॉड लेंगे तो क्या होगा, मॉड का मतलब क्या होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह ये है और वाई के जगह देखो आई के साथ वाला वाई होता है, तो इसके जगह -1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट -1, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व किए तो 2 आया। ठीक, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो एक्स का वैल्यू भी माइनस में, वाई का वैल्यू भी माइनस में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा की जगह देखो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक, अब मॉड में रखे हैं इसको,
माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स देखो वाई बाई एक्स, ठीक है। वाई का मान क्या है -1 और एक्स का मान क्या है -√3, देखो दिए हैं, ठीक। दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, 1/√3 होगा और टेन इनवर्स 1/√3। 10 का 1/√3 क्या होता है π/6, इसीलिए यहाँ π/6 लिखे हैं, इधर माइनस पाई बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो -π/6, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगर पोलर फॉर्म में दिखाना है तो देखो पोलर फॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, z=r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ठीक। तो वही r को हम लोग मॉड z बोलते हैं। देखो अब देखो मॉड z तो हम लोग निकाले हैं, मॉड z का वैल्यू 2 है तो 2 बैठा है, और बाकी इधर cos थीटा का जगह देखो थीटा अभी अभी निकाला ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, तो थीटा का मान निकाले, ये है -π/6, तो भरे हैं, इधर में भी भरे हैं। अब 2 cos क्या सामने जो एंगल है उसके साथ माइनस है, cos के सामने अगर माइनस रहता है तो उस माइनस हट जाता है वो वाला, तो cos देखो ये पॉजिटिव लिखा गया। फिर अगर साइन के एंगल में माइनस रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया, देखो ये प्लस माइनस हो गया, और देखो ऐसा हो गया साइन, और ये बाहर आ गया माइनस, तो इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब इसी का यूलर फॉर्म क्या होता है कि देखो वो जो e का पावर i थीटा लिखे थे ना, उसी को यूलर फॉर्म बोलते हैं। तो देखो 2 r के जगह वो क्या होता है r इंटू ई का पावर i थीटा, ठीक है, पीछे बताया था ना, वही देखो e r का जगह क्या है 2, r मतलब मॉड z होता है, देखो r की जगह 2, e का पावर i थीटा होता है, तो देखो -i और थीटा की जगह ये है, और इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म, ठीक है। अब ये वाला पेपर कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट निकाल रहे थे वो उसका प्रॉपर्टी है कुछ, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और प्लस में 2n पाई लेना पड़ता है, ठीक। n जो है वो इंटीजर नंबर है कुछ, वैसे ही इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 रहेगा, तो उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लॉग में करते थे ना, वैसे ही, जैसे log a इंटू बी रहता था तो log a प्लस बी कर देते थे, log a/b रहता था तो log a माइनस बी करता था, वैसे ही है आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 2n पाई लेना होगा। थर्ड नंबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z⁴n, लॉग के जैसे ही करना है, इसमें भी n आगे आएगा, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का पावर n क्या होगा, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और प्लस 2n पाई लेना पड़ता है इसमें। फोर्थ नंबर कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुम लोग पढ़ लिए कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉन्जुगेट मतलब उसका बीच में जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये अगर दिया है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो यहाँ पर x प्लस आई वाई है तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, 3 + 4i है तो ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, इसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं z बार से, z में बार लगाएंगे तो मतलब वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका डिवीजन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे मान लो z1/z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z1/z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखो z1/z2 लिखे हैं, इसका डिवीज़न कैसे करेंगे, जो नीचे है उसी का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो नीचे क्या है, ये है, तो कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज होगा, इसी का साइन चेंज करके देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, और ऐसे इसका डिवीज़न निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही इसको इसके साथ करना होगा। तो अभी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि इसको इसके साथ करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, तो इसको इसके साथ करेंगे तो रियल पार्ट x1 x2 होगा एक, और इसको इसके साथ जब करेंगे तो आई मिल के i² होगा, और वो रियल पार्ट बनेगा एक, ठीक है। i² तो -1 हो जाएगा, और -1 इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस y1 इंटू y2 होगा, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट वाला लिखना है तो i तो कॉमन आएगा दोनों में, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ i कॉमन आएगा, और बाकी इसको इसके साथ करेंगे तो y1 x2, फिर ये माइनस x1 y2, ठीक है, डिवाइड में वो a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर से। बस आगे का प्रॉपर्टी अगला वीडियो में देखते हैं, ठीक है, अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी है इसका।